पर लगाए जा रहे यूजर डेवलपमेंट फीस यानी यूडीएफ संसद की पब्लिक अकाउंट कमेटी के निशाने पर है। 6 मार्च को संसदीय समिति दिल्ली एयरपोर्ट का निरीक्षण भी करेगी। तो इस खबर पर पूरी डिटेल सब लेते हैं रोहन सिंह से। तो रोहन, बताएं क्या खबर मिल रही है यूडीएफ को लेकर। जी, हमारे हर फ्लाइट टिकट में एक यूडीएफ का हिस्सा होता है, यूजर डेवलपमेंट फीस, जो एयरपोर्ट हमसे चार्ज करती है एयरपोर्ट के डेवलपमेंट के नाम पे, एमिनिटीज बढ़ाने के नाम पे। लेकिन जो एयरपोर्ट चार्ज हमसे लिया जाता है वो पैसेंजर्स तक पहुंचता है या नहीं, और इसकी जो निर्धारण की प्रक्रिया है वो कहीं आर्बिट्रेरी तो नहीं है। ये कुछ जांच के दायरे हैं जो कि पार्लियामेंट कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट जिसकी जांच कर रही है, और 6 तारीख को पीएसी की एक टीम दिल्ली एयरपोर्ट विजिट करेगी, वहां निरीक्षण करेगी और देखेगी कि जो यूडीएफ के नाम पे चीजें ली जा रही हैं उसके बदले में पैसेंजर्स तक कितनी एमिनिटीज पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। इससे पहले भी पीएसी ने सवाल उठाए थे यूडीएफ की जो निर्धारण के तरीके होते हैं उसको लेकर, और ये कहा था कि जो यूडीएफ का निर्धारण होता है वो जस्टिफाइड होना चाहिए, वो आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए। और अब केसी वेणुगोपाल की अध्यक्षता में यह टीम जाके निरीक्षण करेगी, फिजिकल निरीक्षण करेगी दिल्ली एयरपोर्ट का, उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार करेगी। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट अपने अगले 5 साल के लिए एयरपोर्ट यूडीएफ निर्धारण की प्रक्रिया में चल रही है, जिसपे एरा जो एजेंसी है, सरकारी एजेंसी है, वो इसको लेकर कंसल्टेशन कर रही है। और अगर दिल्ली एयरपोर्ट का जो प्रस्ताव है उसे मान लिया जाता है तो आपके यूडीएफ में कई गुना तक वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा वेरिएबल टैरिफ की बात कही गई है, अलग अलग टाइम में अलग अलग तरह के टैरिफ की बात कही गई है, और साथ ही पीक आवर्स में ज्यादा, जो नॉन पीक आवर्स में कम, इस तरह के कई सारे प्रस्ताव रखे गए हैं। लेकिन सीधा असर इसका लोगों के जेब पे पड़ने वाला है, यूडीएफ पे पड़ने वाला है। और उस समय अब पीएससी इसकी जांच कर रही है कि जो अभी यूडीएफ लिया जा रहा है वो कितना जस्टिफाइड है, और 6 तारीख को इसमें पीएससी की एक टीम दिल्ली एयरपोर्ट का निरीक्षण करेगी। जी, शुक्रिया रोहन इस अहम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अभी तक 40,000 से ज्यादा पुराने और बेकार हो चुके कानूनी प्रावधानों और नियमों को खत्म किया है। पोस्ट बजट सेमिनार में पीएम ने कहा कि अभी और भी पुराने कानूनी प्रावधानों को खत्म करने के लिए सरकार जन विश्वास बिल पार्ट 2 पर काम कर रही है। मोदी ने देश के आर्थिक विकास में एमएसएमई सेक्टर के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल ग्रोथ में एमएसएमई बैकबोन की तरह काम करती है। हमारा प्रयास है कि इन्हें मॉडर्न, फ्लेक्सिबल, पीपल फ्रेंडली और ट्रस्ट बेस्ड बनाया जा सके। इस एक्सरसाइज में इंडस्ट्री की बहुत बड़ी भूमिका है। आप अपने अनुभवों से उन समस्याओं की पहचान कर सकते हैं जिनके समाधान में ज्यादा समय लगता है। अब आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। आज वर्ल्ड ओबेसिटी डे है। भारत में जरूरत से ज्यादा वजन एक हेल्थ चैलेंज बन चुका है। आखिर क्या है इसकी वजह, जानने के लिए जरूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। बैठे बैठे काम, मोटापे का इंतजाम।